हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले ट्रूथ एंड मिथ अबाउट बॉडी बिल्डिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is bodybuilding? Bodybuilding is a sport where you show a great physique which you achieved by following a workout and following a proper diet. जो हम लोग रोज जिम जाके करते हैं वो बॉडी बिल्डिंग नहीं है. It have completely different approach than what we do. बॉडी बिल्डर पूरे साल प्रिपरेशन करते रहते हैं. मतलब व्हेन दे आर ऑफ सीजन दे आर ट्राइंग टू गेन मोर वेट, गेन मोर मसल मास. एंड जब शो की बारी आती है तो वो 5-6 महीने पहले से उसकी शुरुआत कर देते हैं. उनका हर एक ग्राम ऑफ प्रोटीन, हर एक ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हर एक ग्राम ऑफ फैट मेजर किया जाता है. उनकी डाइट उस तरह से बनाई जाती है. 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स या 1 ml ऑफ वाटर कैन रूइन देयर फिजिक व्हेन दे आर इन द शो. हम लोग जिम में जाते हैं, 1 घंटा वर्कआउट करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं. लेकिन बॉडी बिल्डर लोग जो प्रॉपर प्रोफेशनल एथलीट्स है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है, वो 2-3 घंटे वर्कआउट करते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा करते होंगे. I started training 5-6 hours a day and became a fanatic about it. उसके बाद वो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं. जो हम करते हैं वो जस्ट हम एक रूटीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है. उनका वो करियर है. दे आर मोस्ट फोकस्ड देन अस. सो डोंट कंपेयर हमारा रेगुलर जिम जाना और बॉडी बिल्डर्स का जिम जाना इज द सेम. तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं. कैन अ नॉर्मल पर्सन अचीव बॉडी एज बॉडी बिल्डर? सो द आंसर इज नो. अब क्यों नहीं अचीव कर सकते? फिर से वही बात आती है, उनका अप्रोच अलग है, हमारा अप्रोच अलग है. देयर ट्रेनिंग, देयर डाइट स्ट्रिक्टनेस, बहुत सी चीज़ें जो हमें और उनमें बहुत फर्क है. आप चाहे 50 साल वर्कआउट कर रहे हो, कंटिन्यू फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट एंड फॉलोइंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, बट जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो 5 साल में जितनी आपने 50 साल में बॉडी बनाई है उससे बेहतर बॉडी वो 5 साल में करके दिखाएगा. और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ही माइट बी टेकिंग स्टेरॉइड और ग्रोथ हार्मोन. अब तीसरा पॉइंट आता है जेनेटिक्स. बहुत से लोग जब बॉडी नहीं बनती तो वो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं. लेकिन क्या आपने अपनी जेनेटिक लिमिट तक अपनी बॉडी ले गए हो? आप क्या आपने 5-6-7 साल फुल वर्कआउट किया है? अगर आप कंटिन्यू 5-6 साल वर्कआउट कर रहे हो और आपकी बॉडी नहीं ग्रो हो रही, तब आप बोल सकते कि यार मेरे जेनेटिक्स इतनी है, बॉडी इतनी बढ़ेगी. लेकिन आप 1 साल वर्कआउट कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे जेनेटिक्स ऐसे ही है, वैसे ही है, देन यू कैन ब्लेम योर जेनेटिक्स. यू शुड ब्लेम योरसेल्फ. जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी. किसी भी बॉडी बिल्डर के चेस्ट बहुत अच्छी होती है, किसी के बाइसेप्स अच्छे होते हैं, किसी के ट्राइसेप्स अच्छे होते हैं, किसी के लेग्स अच्छे होते हैं. सो दिस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. इसका सोल्यूशन यही है कि आप 5-6 साल कंटिन्यू लगातार वर्कआउट कीजिए और देखिए आपके जेनेटिक आप कहाँ ले जा सकते हैं. क्या पता जो आप 1 साल में ब्लेम कर रहे हो, शायद आप 6 साल बाद यू विल बी हैप्पी दैट आई एम ग्लैड दैट आई कंटिन्यू. सो डोंट स्टॉप बिकॉज योर जेनेटिक्स. डोंट ब्लेम योर जेनेटिक्स. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, श्रेडेड बॉडी. श्रेडेड बॉडी मतलब क्या? हैविंग एब्स, हैविंग शार्प मसल्स. हर किसी को चाहिए यार. जो मसल गेन कर रहा है वो भी उसी के लिए कर रहा है, जो फैट लॉस कर रहा है वो उसी के लिए कर रहा है. लेकिन लोग क्या करते हैं, एब्स के चक्कर में पेट इतना बड़ा है, फैट परसेंटेज इतना है और आप लगातार क्रंचेस लगाए जा रहे हैं कि एब्स आ जाएंगे. एब्स आपको पहले से है, सबको एब्स होते, दे आर जस्ट बीनीथ द लेयर ऑफ फैट. 10 से 12% अपने बॉडी का फैट परसेंटेज लेके आओगे, यू विल इजीली सी योर एब्स. सो डोंट डू thousands and 2000s and crunches. Try to focus on reducing the fat. But keep that in mind that shredded body maintain करना इतना आसान नहीं है. You have to restrict your diet, you have to restrict your food. आप कुछ खाना नहीं खा सकते, कुछ ही नहीं करते. अब अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एथलीट नहीं हो तो इसके चक्कर में मत पड़ो. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सप्लीमेंट्स. अब लोग वे प्रोटीन लेने से पहले या कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले पूछते इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तुम इतना ऑयली फूड खा रहे हो, इतना शुगर खा रहे हो, इतना चाय पे चाय पिए जा रहे हो, कभी सोचा उसका कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? जिसका एक्चुअली हो रहा है ना? तो उसके बारे में सोचते नहीं. लेकिन जब ये वे प्रोटीन की बात आए तो कहीं से कुछ सुन के आते और बोलते हैं कि इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है. तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वे प्रोटीन का कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, यू कैन टेक इट. सो बात है नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे कहते हैं एनाबॉलिक विंडो. मतलब ऐसा कहा जाता है कि वर्कआउट करने के 30 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन शेक लेना चाहिए वरना आपका वर्कआउट वेस्ट है. तो मतलब वो प्रोटीन शेक मसल तक नहीं पहुंचेगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने देखा है कि बहुत से लड़के जैसे ही चेंजिंग रूम में गए वर्कआउट करने के बाद तुरंत प्रोटीन शेक ले लिया. उसमें कुछ गलत बात नहीं है, लो प्रोटीन शेक अच्छा है, लेकिन उसके पीछे जो उनकी थिंकिंग है कि जल्दी से नहीं पिया तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ये गलत है. सो देयर इज नो सच थिंग एज एनाबॉलिक विंडो. 30 से 40 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन शेक लेना चाहिए तभी उसका फायदा है. तो मसल साइज आपको गेन करना है या फैट लॉस करना है या कुछ भी हो, आपके दिन भर के डाइट के ऊपर वो उसका रिजल्ट डिपेंड करता है. सो देयर इज नो सच थिंग एज एनाबॉलिक विंडो.
लोगों को लगता है जितना महंगा प्रोटीन लोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट दैट्स नॉट द केस। यू शुड गो अकॉर्डिंग टू योर बजट। 2000 में भी प्रोटीन मिलता है, 5000 में भी मिलता है, 10,000 में भी मिलता है। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आप चाहे 5, 10 या 50,000 का प्रोटीन खा लो, लेकिन आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वन स्कूप ऑफ प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट डजंट डिसाइड योर रिजल्ट। योर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द टोटल इंटेक ऑफ प्रोटीन ऑफ अ डे। डाइट मिस्टेक्स, सबसे पहले बात करेंगे हम फैट लॉस के बारे में। अब फैट लॉस के चक्कर में लोग अपना डाइट सडनली चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आप आज 10 रोटी खा रहे हो तो आप बोलते हो मैं कल से सीधा 5 रोटी खा लूंगा। ठीक है, आप कल 5 रोटी खा लोगे, शायद दूसरे दिन भी खा लोगे, तीसरे दिन आपसे नहीं हो पाएगा। आपकी चिड़चिड़ाहट होगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपके मूड स्विंग्स हो गए, यू विल बी लाइक यार नहीं हो रहा, छोड़ दो, जाने दो, मुझसे नहीं हो रहा, आई एम ओके, आई एम फैट। यू विल एंड अप ईटिंग मोर। मतलब अगर आप 10 रोटी नॉर्मली खा रहे होते तो उस दिन आप 12 रोटी खा बैठोगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका अप्रोच गलत था। तो अब इसका सही रास्ता क्या है? आप 10 के सीधे 5 करने के बजाय 10 की 9 कर दो। उसे 1 हफ्ते खाओ, 2 हफ्ते खाओ। जब आपको लगेगा कि हाँ 9 रोटियों में मेरी हंगर सेटिस्फाई हो रही है, आई एम ओके विद दैट, फिर 9 की 8 कर दो। उसको लगातार 1-2 हफ्ते उसका कंटिन्यू रखो, फिर 7 कर दो, जब तक आप अपना गोल ना पालो। तो इसमें आप देखोगे कि आप 3-4 मंथ के टाइम में यू विल एंड अप लूजिंग फैट ऑल्सो, इट्स नॉट ऑल्सो अफेक्टिंग बैडली ऑन योर हेल्थ। मैंने ऑलरेडी फैट लॉस के बारे में एक वीडियो बनाई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट इफ यू वांट। एंड सेम थिंग ऑल्सो हैपन विथ मसल गेन। वजन बढ़ाने के लिए एकदम से ज़्यादा खाना शुरू कर देते तो उसमें ब्लोटिंग होती है, पेट दर्द होता है, यू माइट वॉमिट ऑल्सो किसी केसेस में। सो डोंट डू दैट। जैसे हमने फैट लॉस में 10 की 9, 9 की 8 करते हैं, कैलोरी सरप्लस में रहना है, ज़्यादा खाना है, मतलब इसका नहीं कि एकदम से बढ़ा दो, योर बॉडी इज नॉट यूज टू दैट। सो धीरे धीरे बढ़ाओ। 5-6 रोटी खाते हो तो उसमें आधी रोटी बढ़ा दो, उसे खाओ, फिर 1 बढ़ा दो, फिर ऐसे धीरे धीरे जब तक आप अपना गोल ना पालो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। इट्स अ हेल्दी वे गेन मसल। और मसल गेनिंग के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, यू कैन चेक दैट ऑल्सो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज साइज गेन करने के लिए हेवी वेट लगाना है, और जब बॉडी श्रेड करनी है या शार्पनेस लानी है तो लाइट वेट से करना है। इसके पीछे साइंस क्या है? तो आप साइज गेन कर रहे हो तो आपके डाइट में कार्ब्स अच्छे होते हैं, फैट होते हैं। मेन एनर्जी सोर्स फॉर बॉडी इज फर्स्ट फैट एंड देन कार्ब्स। तो जब आप मसल गेन कर रहे होते हो तो आपका डाइट उस हिसाब से बनाया जाता है जिसमें कार्ब्स और फैट थोड़े ज्यादा हो, तो आप हेवी वेट इजीली उठा सकते हो। लेकिन जब आप फैट लॉस की प्रोसेस पे आते हो, कटिंग फेज में आते हो, कि डाइट फैट एंड कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। मतलब फैट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और कार्ब्स बहुत कम होते हैं। आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप हेवी वेट उठा सको। उसके बजाय व्हाट द अप्रोच इज कि लाइटर वेट से मसल ब्रेक किया जाए विथ रेपिटेशन। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब सिर्फ हेवी वेट या वेट बढ़ाना ही नहीं है, रेपिटेशंस बढ़ा के, सेट्स बढ़ा के भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया जा सकता है। दैट्स व्हाई व्हेन इन अ कटिंग फेज पीपल टेंड टू डू मोर रेपिटेशंस विथ लाइटर वेट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। जिम में जाते हैं, आप किसी को देखते हैं यार वो एक्सरसाइज कर रहा है, उससे उसको रिजल्ट मिल रहा है तो मैं भी वही करूंगा, मुझे भी सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। योर बॉडी इज नॉट सेम एज हिम। जस्ट लाइक वन डाइट डजंट वर्क फॉर अदर पर्सन, सेम एक्सरसाइज जो वो कर रहा है वो आपको रिजल्ट देगी ऐसा नहीं है। खुद अलग अलग सेट लगाओ, अलग अलग एक्सरसाइज करो, देखो कौन सी चीज आपको पंप दे रही है, कौन सी चीज आपको ग्रो होने में मदद कर रही है, और वही चीज कीजिए। डोंट जस्ट फॉलो समवन ब्लाइंडली, वर्क ऑन योरसेल्फ। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेरॉइड। जिस भी एथलीट को आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हो जो कम्पीट कर रहा है, जिसे आप आइडलाइज कर रहे हो, चाहे वो आर्नल्ड हो, रॉनी कोलमैन हो, जे कटलर हो, whoever it is, he have taken it at some point of life or even still taking it. जो एथलीट्स प्रोफेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, उनका लेना तो लाजमी है। वो क्यों? मान लो आप 5, 6, 7, 8, 10 साल नेचुरली वर्कआउट कर रहे हो, आप स्टेज पे चढ़े, यू विल हैविंग अ ग्रेट फिजिक। आपके बाजू में जो बंदा खड़ा है वो सिर्फ 2 या 3 साल से कर रहा है वर्कआउट, लेकिन उसने वो ग्रोथ हार्मोन लिया है, स्टेरॉइड लिया है, उसकी बॉडी आपसे कई गुना बेहतर होगी, कई गुना शार्प होगी, कई गुना बड़ी होगी, कई गुना सिमेट्रिकल होगी, एंड हिल एंड अप विनिंग द टाइटल। तो आपकी 10 साल की मेहनत तो गई। अब टू बीट दैट फिजिक यू ऑल्सो हैव टू टेक इट। देयर करियर इज बॉडी बिल्डिंग, देयर इनकम सोर्स डिपेंड ऑन दैट, सो दे आर टेकिंग इट। और दे आर नॉट टेकिंग कि ऐसा नहीं कि बस लिए जा रहे, वो प्रॉपर उसके प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे उनके जो कोचेस है उनको उसके बारे में मालूम है कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्या लेने के बाद क्या करना चाहिए। स्टेरॉइड टेक योर बॉडी बियॉन्ड योर नेचुरल लिमिट्स। देखते हो शो खेलने वाले, देयर बाइसेप्स आर नॉट लेस देन 25 इंचेस, 25, 26, 27 इंच। स्टेरॉइड के फायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है। फायदा क्या है? you'll have a big body, you'll have a big muscles, उसके आगे क्या, लेकिन उसके नुकसान वो बहुत है। अब उसके साइड इफेक्ट क्या है? इन मेल श्रंकन टेस्टिकल्स, लेस पंप काउंट, हेयर लॉस, डेवलपिंग अ गाइनो मतलब ब्रेस्ट ग्रो होना गाइज में,
And in female, the female become masculine, voice become deeper, they grow excessive hair. मतलब steroid turn a man into a woman and woman into man, ऐसे भी कह सकते हैं. Steroid affects your liver also. Person become angry, उसे roid rage भी कहते हैं. मतलब जो इंसान steroid लेते हैं वो गुस्से भी ज़्यादा हो जाता है. Steroid can shorten your lifespan. Steroid weakens your immune system. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि कई सारे बॉडी बिल्डर थे जो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से कोविड का शिकार हो गए. और अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है उसमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 30+ कोविड का शिकार हो रहे थे, लेकिन जो 80+ थे, 90+ थे, 100+ थे, वो सर्वाइव कर रहे. क्यों? जो अभी 80, 90, 100 साल के थे, वाइल ग्रोइंग अप देयर एनवायरमेंट वाज पोल्यूशन फ्री. उनके वक्त का जो खाना था वो हेल्दी था. अभी एडल्ट्रेटेड फूड आ रहा है सब, मतलब किसी में भी कुछ भी मिलाया जा रहा है. उस वक्त का खाना वैसा नहीं था. दे वर ईटिंग सच अ हेल्दी फूड, दैट्स व्हाई देयर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग एंड दे सर्वाइव्ड. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक द वीडियो. फिट रहने का, जिंदगी के मजे लेने का. If you like the video, please make sure you hit the like, because that's how it helps the channel to grow. If you have any suggestions, please do give the comment section. और हाँ, अगर channel का नाम I've just kept it, but if you have any better suggestions, please do make sure you comment them and subscribe to the channel.